कदर नहीं। तो इंसान खाने पीने से नहीं, रहन सहन से नहीं, कपड़ों से नहीं, इंसान किस चीज़ से पहचाना जाता है? अक्ल शूर से पहचाना जाता है, इल्म से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? एक बुजुर्ग कपड़े बोसीदा फटे हुए काजी की बारगाह में गए। काजी की बारगाह में एक मसला दरपेश था। दो आलिम आपस में दस्तो गिरामा थे, एक दूसरे को कह रहे थे कि मैं सही, वो कह रहा था आप गलत, मैं सही। आपस में चेमीगोइयां चल रही थी और काजी साहब फैसला नहीं कर पा रहे थे। एक शख्स आया जिसका हाल बुरा था, कपड़े फटे थे, पुराने थे। काजी ने उस शख्स को देखा तो कहा तुम हमारी मजलिस में क्यों आए? ये तो कज़ा की मजलिस है, यहाँ एक अहम मसला दरपेश है, तुम्हारी तो हालत अच्छी नहीं है। उस पोसीदा हाल को काजी ने उठाया, कहा यहां से जाइए। वो फकीर दिखने में जो गरीब और फकीर मालूम होता है, जिसके कपड़ों पर पैबंद लगा है, अब वही फकीर कहता है मैं कोने में बैठ गया, आपस में चहमगोइयां चल रही हैं, बहुत देर हो गई। तो मैंने कहा काजी साहब तुमसे फैसला नहीं हो रहा, अगर इजाजत हो तो मैं फैसला करूं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। काजी साहब अगर इजाजत हो तो मैं फैसला कर दूं। काजी साहब ने देखा दुर्बेश है, फकीर है, फटे पुराने कपड़े तन पे पड़े हैं, ये फैसला क्या करेगा? काजी साहब इजाजत तो दो। बोल दो। काजी साहब ने इजाजत दी। अल्लाह का करम हुआ, इस फकीर ने जिसने कपड़े फटे पुराने पहने थे 1 मिनट में मसला हल कर दिया। अब जब काजी साहब ने देखा कि फकीर ने इस मसले को बगैर किसी कोशिश और बगैर किसी जिद्दोजहद के बआसानी हल कर दिया, अपनी पगड़ी निकाली, कहा इस पगड़ी का हकदार मैं नहीं, इस पगड़ी का तो हकदार तू है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब ये अल्लाह वाला फकीर कहता है सुनो मुझे पगड़ी की जरूरत नहीं। अब ये अल्लाह वाला फकीर था कौन जिसके बदन पे फटे पुराने कपड़े पड़े थे? अल्लाह अल्लाह, तो ये कोई और नहीं, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जिनकी फारसी में 2 बड़ी मशहूर किताबें हैं, गुलिस्ता और बोस्ता। बड़ी मशहूर किताबें हैं गुलिस्ता और बोस्ता। ये शेख सादी अपनी किताब में खुद बयान करते हैं और बाद में फरमाते हैं ये जो मैंने किस्सा बयान किया किसी और का नहीं, अपना किस्सा बयान किया है। तो क्या पता लगा इससे? इससे पता ये लगा कि जिस शख्स को मजलिस से उठा दिया गया, जिस शख्स को मजलिस से भगाने की कोशिश की जा रही थी, जिस शख्स को कपड़ों से जज करने की कोशिश की जा रही थी, मगर उसके अंदर जैसे ही इल्मी सलाहियतों को देखा, काबिलियत को देखा, उसके लिबास को, उसके नसब को फरामोश कर दिया गया। अभी समझे नहीं इज्जत किससे मिलती है? इज्जत कपड़ों से नहीं, इज्जत दौलत से नहीं, इज्जत बैकग्राउंड से नहीं, इज्जत नसब से नहीं, इज्जत बरादरी से नहीं। अगर असली इज्जत मिलती है तो वो इल्म से मिलती है। बोल दो। अगर आप चाहो तो आप भी बोल दो। देखो अगर आप सुस्त पड़ोगे तो काम खराब हो जाएगा। मैं बातें करूंगा थोड़ी देर तो बस बात तो हो जाएंगी, और अगर कुछ बोल लगे तो फिर इंशाल्लाह बोल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बोलो मत बोलो, मगर मुझे ऐसा लगे कि तुम मुस्कुरा रहे हो, एक्टिव हो, मुझे ऐसा ना लगे कि मजबूरी में बैठे हो, ऐसा लगे कि खुशी में बैठे हो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा समझ आ रही है? आवाज़ तो ज़्यादा नहीं हो रही है, अगर ज़्यादा हो रही हो तो अभी भी कम करवा सकता हूँ, ठीक है? हाँ माशाल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो पता क्या लगा? कुरान की दूसरी आयत कहती है अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है। मुझे बताओ तुम्हारे सामने दिए 3 हुफ़ाज़ हैं, क्या किसी ने इनकी बरादरी पूछी? किसी ने इनके बाप का नाम पूछा? किसी ने इनके खानदान का नाम पूछा? किसी ने इनके दादा को जानने की कोशिश की? किसी ने इनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश की? नहीं। इनके दादा चाहे मजदूर हो, इनके बाप चाहे रिक्शा चलाते हो, इस्लाम ये नहीं देखता है। इस्लाम तो ये देखता है किसके सीने में कुरान है, किसके सीने में हदीस है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम ये देखता है, शरअ उसको देखती है।
जब खाना काबा फतह किया गया तो हजरत बिलाल हबशी जो रंगत के काले थे, गुलाम थे, काबा शरीफ की छत पे चढ़ा दिया गया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बिलाल काबे की छत पे अजान पढ़ो। बोल दो। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, बिलाल पढ़ने लगे। मक्का के लोग कहने लगे, अल्लाह क्या ये दिन भी देखना था हमारी किस्मत में कि एक हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल गुलाम काबे की छत पे खड़ा है, और हम रईसुल वादी सिप्पे सालार कहने के बाद में हम नीचे, और एक बिलाल एक गुलाम काबे की छत पे खड़ा है। ए अल्लाह क्या ये भी दिन देखने को रह गए थे? लोगों के दिलों में ये वसवसे। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हबीब इनसे फरमा दो, अल्लाह की बारगाह में रंग नहीं देखा जाता, अल्लाह की बारगाह में अरबी अजमी नहीं देखा जाता, खानदान नहीं देखा जाता। अल्लाह की बारगाह में तो ये देखा जाता है किसके दिल में दुनिया है और किसके दिल में अल्लाह का डर है, किसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस्लाम फर्क खत्म करता है। इस्लाम क्या करता है? दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, रिलीजन है, सब में फर्क है। तो हमारे इबादत गाह में नहीं जा सकता, तो फुला कैटेगरी का ऐसी में आता है तो पूजा नहीं कर सकता। इस्लाम में किसी बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। हो तो बताओ, हो तो बताओ कि साहब गांव के प्रधान जी हैं, जुमे में आएंगे चाहे सबसे लास्ट में आए, और उनको इमाम साहब के पीछे खड़ा होना है। प्रधान जी ने अगर एमपी साहब भी हैं और खुतबे के टाइम में आए हैं तो चप्पलों में बैठेंगे। बोल दो। इसलिए ये अल्लाह का घर है, ये बैतुल्लाह है, यहाँ दुनिया नहीं, यहाँ किसी की बैठक या पंचायत नहीं, यहाँ तो अल्लाह का फैसला चलेगा। यहाँ अल्लाह का फैसला चलेगा। अगर कोई भी आ जाए जैसे वक्त पे आएगा, बरादरी नहीं। और अल्लाह ने हज जो जा सकते हैं उन पर फर्ज करार दिया। साल में एक बार, जिंदगी में एक बार, जो कर सकते हैं, इस्तिताअत है। अब मुझे बताओ, जब हज या उम्रा करने जाएंगे सबका एक लिबास, जिसे एहराम कहते हैं, बोल दो। वह ना किसी वजीर की पहचान है, ना किसी बादशाह की पहचान है। कितने सैयद साहब, कितने गैर सैयद साहब, कितने आलिम, कितने गैर आलिम, कितने कुतुब, कितने अब्दाल। और जब आप हजर अस्वद चूमने जाओगे तो किसी की कोई खबर नहीं, कोई किसी को नहीं देखता। ये नहीं कि साहब सैयद साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इंडिया से आए हैं तो इन्हें चूमने दो, कोई हैसियत नहीं है। जब खाने काबा का तवाफ करो, ईमान में मजबूती बढ़ती जाती है। अल्लाह, यहाँ अमीर गरीब, छोटा बड़ा, काला गोरा, अरबी अजमी, हिंद पाक आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते, मगर तेरे घर में आए हैं कांधे से कांधा मिलाकर। बेशक बेशक। शाहजहांपुर में एक प्लेट में खा नहीं सकते, शाहजहांपुर में अल्लाह अल्लाह कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा नहीं हो सकते, एक दूसरे के सामने खड़ा नहीं हो सकते, इसलिए कि 36 का आंकड़ा है। मगर जब अल्लाह का घर खाने काबा शरीफ को जाएंगे, जब उसका तवाफ करेंगे, अल्लाह अल्लाह सबके बदनों पे 2 चादरें होंगी। अल्लाह अल्लाह जिसको एहराम कहा जाता है, एक तहबंद होगा, एक चादर होगी। ना बादशाह की पहचान है, हिंद का नहीं, दुनिया में किसी भी मुल्क का बादशाह जाए सबका वही लिबास है, कोई पहचान नहीं। अल्लाह अल्लाह उनकी कोई शनाख्त नहीं। मतलब क्या है? अल्लाह पाक ये पैगाम दे रहा है, इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है। यही वाहिद मजहब है जिस मजहब में हर एक फर्क को खत्म किया गया है। यहाँ अमीरी नहीं देखी जाती, लिबास नहीं देखा जाता, खानदान नहीं देखा जाता, बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, यहाँ नस्ब नहीं देखा जाता है। यहाँ तो ये देखा जाता है कौन दुनियादार है और कौन मदीने के ताजदार का गुलाम है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा जाता है जिंदाबाद इस्लाम की यही खूबसूरती वाह है, वाह वाह, इस्लाम की यही ब्यूटी है, इस्लाम की यही ब्यूटी है। और कोई मजहब में नहीं मिलेगी आपको, कोई मजहब में नहीं मिलेगी।
इस्लाम सारे फर्क को ख़त्म करता है। इस्लाम ने ऊंच नीच को ख़त्म किया है, इसलिए कि सहाबा ने अपने जान माल सबका नजराना मेरे नबी के कदमों पे कुर्बान किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि इस्लाम को तुम्हारे मालों की जरूरत है, जिनके घरों में जो हो ले आओ। सारे सहाबा कुछ लाते, कुछ घर छोड़ाते, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, मगर एक गुलाम ऐसा है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, जिनको दुनिया सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है और बिला फसल खलीफा अव्वल है। कोई चूचरा नहीं, चैप्टर क्लोज है, बादल अंबिया बितहकीक सबसे अफजल है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यही सुन्नियों का अकीदा है। कुछ लोग गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, कहला अपने आप को सुन्नी रहे हैं, मगर उनके दरमियान राफिजियत फनप रही है। हमारा अकीदा वही है जो बुजुर्गों का अकीदा है, जो बिलग्राम के बुजुर्गों का अकीदा, जो मरहरा शरीफ के बुजुर्गों का अकीदा, जो किचोचा के शरीफ के बुजुर्गों का अकीदा, जो बरेली शरीफ के आला हजरत का अकीदा है, वही हमारा अकीदा है। हर सिहाबी नबी जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह पाक ने उनसे अच्छा वादा फरमाया है। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वान, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। हाँ, हर सिहाबी नबी जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। और सिहाबी पढ़ने से नहीं बनता, सिहाबी इल्म से नहीं बनता, सिहाबी तो मेरे मुस्तफ़ा की नजर बनाती है। वो बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। अब सब ला रहे हैं अल्लाह के रसूल को, इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके पास जितना है ले आओ। एक दीवाना ऐसा है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, जितना माल था, मटेरियल था, समेटा, पुटलिया में बांधा, मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश फरमा दिया। और हद तो ये हुई, कुर्ते में जो बटन लगे हुए थे ना, बटन कीमती, उस कुर्ते के बटन को निकाल के भी मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश फरमा दिया। और अपने गले को ढाकने के लिए घास आती थी, उस घास को लगाया बटन की जगह। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सैयदुना सिद्दीक़ अकबर आ गए, या रसूल अल्लाह ये है। आका ने देखा सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को, इरशाद फरमाया, घर में क्या छोड़ के आए हो? क्या या रसूल अल्लाह? कुछ नहीं। कहा बीबी बच्चे? कहा या रसूल अल्लाह आपका नाम छोड़कर आया हूं। बोल दो, आपका नाम छोड़कर आया हूं। कहा मेरे दीवाने ये तो बता, अल्लाह अल्लाह तेरे बटन कहाँ गए? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बटन भी आपके लिए पेश है, आपकी बारगाह में पेश, आपके दीन के लिए पेश है। आका ने इरशाद फरमाया कि इज्जत की खबर नहीं, अल्लाह अल्लाह तुम्हारा अमीर लोगों में शुमार होता है, तिजारती बिजनेसमैन कहलाते हो। क्या तुमने सोचा नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बस्ती वाले क्या कहेंगे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे किसी से मतलब नहीं, अगर मतलब है तो आमीना के लाल से है। बोल दो, जिसकी तर्जमानी बरेली का इमाम आला हजरत यूं करते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। बोल दो, नबी के लिए। हाँ, अल्लाह अल्लाह। फिर आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर एक खुशखबरी है। बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह करे मेरे सर का दर्द खत्म हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या समझा रहा हूं। अच्छा समझ में तो आ रही है तुम्हारे? हैं? हाँ, नींद बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, सताई है। कार का 2-3 दिन से सफर बहुत लंबा हो गया, इस वजह से दिक्कत हो रही है। और बस थोड़ी देर अल्लाह करे तकरीर हो जाए, आप सुन लो, फिर इंशाअल्लाह सलात व सलाम पढ़ेंगे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर खुशखबरी है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या? कहा अबू बकर
दुनिया में तुमने अपने कुर्ते पे जो कांटे लगाए हैं, बोल दो बोल दो बोल दो, ये कांटे अल्लाह को इतने पसंद आए, मेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों देखो तो सही अबू बकर को, मेरे नबी के दीवाने को देखो तो सही, उसने अपनी इज्जत, अपनी अजमत, अपना वकार, अपना स्टेटस सब नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया। ए अबू बकर, सिर्फ कुर्ते में तुम्हारे कांटे नहीं है, बल्कि अर्श पे फरिश्ते तुम्हारी सुन्नत को अदा कर रहे हैं। उन्होंने भी कुर्ते पहने हैं, कुर्तों में बटन नहीं, बल्कि तुम्हारी सुन्नत अदा करते हुए बटनों की जगह उनके कुर्ते में भी कांटे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह के नाम पे बिक जाए जो रसूलुल्लाह के नाम पे बिक जाए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, दुनिया उसकी हो जाती है। तो मैं बता रहा हूँ, इस्लाम ने हर ऊंच नीच को खत्म किया है। इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है। अब ये इमाम बनेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, और मुसल्ले पे वही चढ़ेगा जो नाइब रसूल होने का हक रखता है। देखो उलमा सब इस स्टेज पे बैठे हैं, क्या मतलब है? ये मत समझना तुमने बिठाया है, नहीं। यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में इनकी मोहब्बत डाली। जब ये तुम्हारे घर पे जाते हैं, बेहतरीन खाना भी खिलाते हो, बेहतरीन कपड़े भी पेश करते हो, बेहतरीन कुर्सी या सोफा भी पेश करते हो, ये तुम नहीं करते, ये तो मेरा रब करवाता है। ये इनका कमाल नहीं, ये तो इल्म दीन का कमाल है। इल्म इंसान को पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इल्म सबसे पहली चीज है, इल्म सबसे जरूरी है। इल्म नहीं तो इंसान बेकार है, इंसान की कोई हैसियत नहीं है। इल्म इंसान को आसमान पे पहुंचाता है, बुलंदी पे पहुंचाता है। और आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, जितनी कंट्रीज पड़ी हुई हैं या कामयाब हैं, जितने लोग पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता हैं, उनमें आप पाओगे वो एजुकेशन में बहुत आगे हैं, वो तालीम में बहुत आगे हैं। जापान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, और हर एक चीज़ पे आप देखोगे मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान। जो चीज़ भी खरीदोगे मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान। और मुल्क वो मालदार होता है या बस्ती वो मालदार होती है जिस बस्ती में पूरी दुनिया की करेंसी आए, लोग वहाँ से बिजनेस करें। आज़ादी से पहले हमारे मुल्क के यही हालात थे। हमारे मुल्क को पूरी दुनिया से लोग तिजारत करने आते थे, और हमारे मुल्क का पैसा रुपया डॉलर से भी आगे था। आज तो डॉलर का नाम सुन के हिंदुस्तानी तड़प जाता कि डॉलर कैसा है डॉलर। मगर हमारे मुल्क के लिए एक वक्त ऐसा था कि हमारे मुल्क का रुपया डॉलर से आगे था, जिस टाइम सोने की चिड़िया कहलाता था। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और सोने की चिड़िया कब कहलाता था? जब भी कोई मुल्क बर्बाद होता है, उसकी बर्बादी में देखना औरों का खैरों का हाथ बाद में होता, पहले अपनों का हाथ होता है। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है नफरत फैली हुई है। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है नफरत है, नफरत कम नहीं है, मगर इतनी नफरत कभी नहीं थी जितनी नफरत आज के दौर में है। पहले जो कुर्सी पे या सत्ता पे बैठता था तो कुर्सी और सत्ता का पास व लिहाज रखता था, कभी भी एक मजहब या एक जमात को टारगेट नहीं करता था। मगर ये ऐसा दौर चला है, ऐसा दौर चला है, अल्लाह पाक खैर फरमाए, कि सब यहाँ खुल्लम खुल्ला है। हमारा मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। भाई भाई का दुश्मन है, एक मजहब वाला दूसरे मजहब को दुश्मन देख रहा है, और यही खाना जंगी मुल्क की बर्बादी का सबब होता है। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, एक चमन है। इस मुल्क में जहां गुलाब है वहां चमेली भी है, वहां गेंदा भी है, वहां बेला भी है। चमन चमन तभी है जब जिसमें हर तरह के फूल हो, हर वैरायटी के फूल हो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान तभी है, इसमें जमहूरियत है, इसमें इत्तिफाक है। इसलिए जब तक इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होगा, हालात ना गुफ्तगी है, कहने के लायक नहीं है। और हम खोए हुए हैं, हम सो रहे हैं।
हमने 2 टाइम की रोटी खाई, अपना काम हो गया, सो गए चादर तान के। हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। खुदा के वास्ते अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। हम मजदूर बन गए, खुदा का वास्ता अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। कितनी बहन बेटियां मुर्तद हो गई, गैरों के हाथों में चली गई, धर्म परिवर्तन कर लिया गया, जबरन उनको मुर्तद बना दिया गया, और कितनी बहन बेटियों का कत्ल कर दिया गया, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम ये समझते हमारे घर में थोड़ी है, लेकिन आज मेरे घर में है तो कल तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारे घर में है तो कल मेरी बारी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम सब आपस में भाई भाई हो, आईना हो, शीशा हो। तुम्हें दर्द होता है तो मुझे दर्द क्यों नहीं होता, मुझे चोट लगती है तो तुम्हें तकलीफ क्यों नहीं होती, मेरा नुकसान होता है तो तुम्हें हंसी क्यों आती है, तुम्हारा घर टूटता है तो मुझे खुशी क्यों होती है। हालांकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान आपस में ऐसे हैं जैसे एक ही जिस्म के एक ही आज़ा। अब मुझे बताओ, जब पैर में चोट लगती है तो बताओ इंसान के जिस्म को तकलीफ होती है या नहीं होती है? पूरा इंसान तकलीफ महसूस करता। ऐसे ही ईमान ये है, जब किसी बस्ती में किसी भाई को तकलीफ हो तो फिर दूसरे को भी होनी चाहिए। ये नहीं इसके यहाँ पे छापा पड़ा तो अल्लाह, इसका छापा तो 1 साल पहले पड़ जाता, अब क्यों पड़ा? ये तो पहले बर्बाद हो जाता, ये तो पहले बर्बाद हो जाता है। शबे बारात गुजरी, 15 शाबान थी दिन में, तुमने पूरी रात जाके इबादत की होगी, और बहुत सारे लड़के तो सिर्फ जागे होंगे। उनका मतलब होता है जागना, इबादत से कोई मतलब नहीं है। बाइक उठाना, स्टंट करना, पटाखे फोड़ना। अरे 15 शाबान सिर्फ जागने के लिए नहीं। तुमने हलवा भी खाया। जानते हो हलवा क्यों बनता है? हलवा क्यों बनता है? हलवे का मतलब होता है हल्की ग़िज़ा है, हल्की ग़िज़ा खाने के बाद में जल्दी हजम हो जाएगी और साफ पेट खराब नहीं होगा। जितनी भारी ग़िज़ा खाओगे नींद आएगी, हल्की ग़िज़ा खाओगे नींद नहीं आएगी। तो इंसान मुसलमान पूरी रात इबादत कर सके, इसीलिए बुजुर्गों ने हलवों को पसंद फरमाया। और पता लगा अब तो हलवा भी काजू बादाम के साथ है, देसी घी के साथ, अब तो भारी से भी भारी है। अब तो फैशन है, जब पड़ोस में देसी घी का बना है तो बनेगा मेरे घर में भी। जब पड़ोसी ने काजू बादाम डालें तो मैं भी चिलगोज़ा डालूंगा, चाहे यहाँ नहीं मिले तो चाहे शाहजहांपुर में मिले, कहीं भी मिले। 3000 को मिले, 4000 को मिले, डालना है तो चिलगोज़ा ही डलेगा, क्योंकि पड़ोसी ने डाला है। तो ग़िज़ा को भी भारी बना दिया गया। शबे बारात सिर्फ जागने के लिए नहीं है, शबे बारात अपने आप को पाक करने के लिए है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये नहीं व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस लगा दिया, फेसबुक पे स्टोरी लगा दिया, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, साहब शबे बारात आ गई है, शबे बारात गुजरने से पहले पहले माफ़ कर दो, कोई गलती हो गई हो माफ़ कर दो। पता लगा साहब हमसे तो ज़िंदगी में मिले ही नहीं है, तो माफ़ कहाँ से कर दें? हमारी तुम्हारी तो मुलाकात भी नहीं हुई है, कोई शान में गुस्ताखी नहीं हुई है। हमसे पहले माफ़ी मांगने से अपने इमाम से माफ़ी मांगो। जो कहा था इमाम साहब, दिखा नहीं कि पानी टैंक में पानी ख़त्म हो गया, अपने इमाम से माफ़ी मांगो, अपने इमाम का दिल दुखाया है। अबे हमसे माफी मांगने से पहले अपने माँ बाप से माफी मांगो। मगर माँ बाप से माफी नहीं मांगेंगे इसलिए कि माँ बाप से माफी मांगते हो शर्म आती है, जब सलाम ही नहीं करते तो माफी क्या मांगेंगे? घर में आए सलाम नहीं कर सकते, फोन कर रहा हेलो हेलो, अब्बा भी कर रहे हैं हेलो 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 हेलो, अब्बा आवाज आ रही है। और मैं ये कह रही हूँ ये जरूरत है। हाँ, सलाम करने के लिए तैयार नहीं है नौजवान, अपने बाप को नहीं कर सकते, किसे करोगे? शर्म आ रही है, शर्म। हालांकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इक़राउस्सलाम अला मन अरफ्तुम व मन लम तारिफ। जानते हो या नहीं जानते हो, पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, सलाम को आम करो।
बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से नफरत खत्म होती है। अरे तकादा तो ये है, जब तू घर में आए, चाहे तेरे बीबी बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, जब तू आए तो आते ही अपने बीबी बच्चे को सलाम करे, ताकि तेरे छोटे छोटे बच्चे देखें जब हमारा बाप, हमारा वालिद घर में आता है तो आकर सबसे पहले सलाम करता है। जो तेरी आदत होगी तेरे बच्चों की आदत होगी, तू सलाम करेगा तेरे बच्चे सलाम करने लगेंगे। तू मुसलमान बन जा, तेरे बच्चे भी सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएंगे। मगर सलाम कहाँ, अब तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, तो ऐसे ऐसे तराने, ऐसे ऐसे पोइम याद हैं, बस अल्लाह खैर फरमाए कि ईमान ख़त्म हो जाता है। मतलब ये है, पैसा बहुत है बस्ती में, सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाता हूँ, ईमान बिकता हो तो बिक जाए। मदरसा गड्ढे में जाता हो तो चला जाए, चाहे बारिश के टाइम में कितना ही पानी भरे, इसे नहीं उठवाए। समझ रहे हैं? और फिर जो अपने आप को एजुकेटेड कह रहे हैं, जो अपने आप को तरक्की याफ्ता बता रहे हैं, वो मदरसों में क्यों नहीं पढ़ा रहे? और फिर ज्ञान देते हैं। ये बताओ, क्या पढ़ाना पैसे लेके जायज है? अबे जायज नहीं है तो तेरे 3 बेटे, एक को छोड़ के तो देख, बोल दो। अच्छा, खिलाफ हो रही है क्या? इनसे कोई सेटिंग नहीं हुई है, इनसे कोई सेटिंग नहीं है, परेशान मत। तुम सोचो कि सेटिंग हो गई है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी इनसे कैसी बन रही है, मगर मुझे ये मालूम है मौलाना जावेद साहब को भी 3 साल हो गए तो अच्छी बन रही होगी, और अल्लाह करे अच्छी बने। और भाई मैं तो दुआ करके जाऊंगा इनका मज़ार भी यहीं बन जाए। हैं? बोले हजरत मज़ार देख रहे हो, ईद के बाद का हिसाब है। कुछ लोगों ने कितना सोच रखा होगा यार, पीछा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, हैं? अरे मज़ार बन जाएगा तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है? अरे भाई यहाँ रहेंगे या और लोग हैं, इमाम हजरत, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, ये जितनी मजबूती से रहेंगे तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह, तुम्हें दीन सिखाते रहेंगे। अरे ये मदरसे अगर नहीं हुए तो हकीकत ये है, ये मदरसे दीन की मजबूती हैं। दुनिया मदरसों को मिटाना चाहती है, दुनिया मदरसों को ख़त्म करना चाहती है। दुनिया चाहती है कि मदरसे ख़त्म हो जाएं, दुनिया चाहती है कि उलमा ख़त्म हो जाएं, इसलिए कि वो जानते हैं जब तक मदरसे जिंदा हैं दीन जिंदा है। इसलिए कि आज जो तुम्हारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, तुम्हारे सरों पे, इनके सरों पे ये साफे पगड़ियां नजर आ रही हैं, ये लाइट, ये रोशनी, ये डेकोरेशन, ये इंतजाम, ये इंसराम जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये किसी और का सदका नहीं, इन्हीं मदरसों का सदका है। मुझे बताओ, अगर मदरसे नहीं होते, अल्लाह अल्लाह जो मस्जिदों से अल्लाह अकबर, मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं, जो 5 टाइम में तुम अल्लाह अकबर की सदाएं सुनते हो, जो अज़ानें सुनते हो, मुझे बताओ ये किसका नतीजा है? ये किसी का नतीजा नहीं, ये इन मदरसों का नतीजा है। आज जो तुम्हारे बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, ये यहाँ के हो या बाहर के रहने वाले हो, आज जो तुम्हारे बच्चों के सीनों से कायदे लगे हुए नजर आते हैं, आज जो तुम्हारी बहन बेटियां बच्चियां पर्दे में नजर आ रही हैं, बुर्के में नजर आ रही है, नकाब में नजर आ रही है, घर घर मिलाद हो रहा है, घर घर नातखानी हो रही है, घर घर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, ये किसी और का नतीजा नहीं, ये इन मदरसों का नतीजा है। तो जरूरत है मदरसों को मजबूत करो, ये मजबूत हो गए तो तुम खुद ब खुद मजबूत हो जाओगे, दीन तुम्हारा मजबूत हो जाए। मदरसों को मजबूत करने की जरूरत है, उलमा की पुष्टपनाही करने की जरूरत है, इनकी सपोर्ट करने की जरूरत है, इन्हें मजबूत करो। अगर मदरसे नहीं होंगे तो काम खराब हो जाएगा। अगर ये नहीं हुए तो बच्चों के कानों में अजान नहीं होगी, समझ रहे हो? अजान पड़ी जाती है, अरे भाई पैदा होते ही बच्चे कान में अजान पड़ी जाती है, नहीं पड़ी जाती है? उलमा नहीं हुए तो जनाजे सड़ जाएंगे, जनाजे। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। निकाह पे बहुत टक्करें मारते हैं लोग के 5000 कहाँ से हो गए, 5000 कहाँ से हो गए। पटाखे फोड़ते हुए कोई टक्कर नहीं मानता है, डीजे बजाते हुए किसी को तकलीफ नहीं होती है कि कितने पैसे उड़ गए। और जहाँ निकाह की बात आई 5000 है, कहाँ चलना है 5000? ऐसे है कि पता नहीं इस पे कितना बड़ा बोझ डाल दिया।
जो पैसे सही जगह खर्च हो रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि कुरान में कहाँ लिखा, हदीस में कहाँ लिखा। ये बता, जो 200 बराती लाया कौन सी हदीस में, कौन से कुरान में? जो बाइक या कार लेके जा रहा है कौन से कुरान में, कौन सी हदीस में? दिखा तो सही। जिस तरह से निकाह हो रहा है, शादी हो रही है, कौन से कुरान में लिखा, कहाँ हदीस में लिखा, दिखा तो सही। और निकाह पढ़ाने पे बात आएगी तो उसमें कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। इनकलाब लाओ जिंदगियों में, इनकलाब। हर एक कौम चाहती है कि हमारे कायद आगे बढ़ें। ये मुस्लिम वाहिद कौम है, चाहती है कि हमारे इमाम वो साइकिल पे रहे। जब तक साइकिल पे है इमाम, पूरी बस्ती में चर्चा है, बोले बड़े ही सीधे इमाम साहब, बहुत नेक है। जब तक साइकिल पे है, अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा ख़राब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब तक इमाम साहब साइकिल पे हैं तो पूरी बस्ती में बड़ा चर्चा है, बड़े ही सीधे हैं, बड़े ही नेक हैं। अगर पुरानी मोटरसाइकिल ले ली तो हजम है, और अगर तुमने नहीं निकाल ली, हिसाब लेना पड़ेगा। देखो तो सही आ कहां से रहा है। और अगर भैया तुमने कार ले ली तो फिर तो काम खराब ही है। बहुत सारे लोगों की नमाज उसी दिन से खत्म हो जाती है, बोले इनके पीछे नमाज ना होगी। हर एक मजहब चाहता है कि हमारा कायद आगे बढ़े। हमारी कौम वाहिद कौम ऐसी है, ये चाहती है कि हमारा कायद ऐसे ही रहे। अरे खुशहाली लाओ, खुशहाली। और मैं तो एक कहता हूं कि नए पैटर्न पे मदरसे को चलाओ, मदरसे से गरीबी खत्म करो, अच्छी यूनिफॉर्म ड्रेस को कायम करो, और फीस पे मदरसे चलाओ, ताकि पता लगे कि मदरसों में कैसे पढ़ाया जाता है, दीन कितना जरूरी और कितना है। फ्री में मिल रहा है तो कदर नहीं हो रही है। इंग्लिश से पहले, साइंस से पहले, मैथ से पहले, सबसे पहले दीन है। मर गए मर। जुमेरात की जब फातह आती है ना, तो टिंकल टिंकल नहीं चलेगा। टिंकल टिंकल काम करेगा उसमें, जुमेरात की फातह में। साहब जुमेरात की फातह आई, बच्चा खड़ा हो गया बाप की कब्र पे या फातह देने के लिए, टिंकल 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 टिंकल, काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। और ये हकीकत है, अगर इमाम या मदरसे में बच्चे ना हो तो जुमेरात में घरों में फातह भी नहीं होंगी। ये सोचने वाली बात है। और है सच्चे पक्के मुसलमान, मुसलमान होने में कोई कमी नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे अगर किसी ने कह दिया कि मुसलमान नहीं है। मगर साहब तहकीक के बाद मालूम यही हुआ है कि सिर्फ गोश्त और बिरयानी का मुसलमान है, इससे आगे नहीं है। टांग अड़ाने में बहुत आगे है, टांग अड़ाने में बहुत आगे है। और खाने की बात आ जाए तो ना भत्ती का छोड़ेंगे, ना तीजे का छोड़ेंगे, ना 10वें का छोड़ेंगे, ना 20वें का छोड़ेंगे, ना 40वें का छोड़ेंगे। जैसे ही दफन किया कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐलान हो रहा कि सब खाना खा के जाएं, जैसे वलीमा है मुर्दे का। अरे यहाँ पे होता है या नहीं होता है? होता है ऐलान? क्यों होता है ये बताओ मुझे जरा, क्यों होता है ऐलान? अबे आज के दौर में तो सबके रोड इतने अच्छे बढ़ गए। देख रहे हो, हम 2 साल पहले आए थे कुछ और था, अब कुछ और है। और ऐसा लग रहा है 1 महीने के बाद में कुछ और हो जाए। पीछे तक हो गया, ये भी और हो जाए। कैसे कैसे रोड है। इंसान 100 किलोमीटर का सफर भी 1 घंटे में कर रहा है। तो जिसे खाना होगा खा लेगा। ऐलान क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐलान, ये बताओ। मरने वाला मर गया है, घर में एक भाई एक बेटा परेशान है, 10 भगोनों का इंतजाम कैसे करना है, कितना मुर्गा आना है, कितना गोश्त आना है, मुझे बताओ। अरे किसी के घर का अजीज गया है, होना तो ये चाहिए था, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसके साथ गम में शरीक हो जाओ। मगर जब किसी के दफन में जाओगे, जब किसी के जनाजे में जाओगे, तो जब तक साहब कब्रिस्तान में नहीं पहुंचोगे तो एक बात रहती है साहब, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। साहब रात तो सही सोए थे, बेचारे चले गए।
बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे, नमाजी भी थे, परहेजगार भी थे, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। और जैसे ही दफनाया ऐलान किया जा रहा है साहब खाना खा के जाएं, तो ये सबसे पहले खाना खाने बैठ रहा है। जो ये कह रहा था दुनिया में कुछ नहीं है, अब कह रहा साहब गरम गरम लाओ। मैंने कहा इसमें तो भाप निकल रही है, गरम कौन सा खाएगा? तो पता लगा गरम का ये है, गरम का मतलब ये इसमें बोटी नहीं है। जिस 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 डिश में बोटी होती है उसे गरम तस्लीम किया जाता है, और जिस डिश में बोटी ना हो, गोश्त ना हो, उसे ठंडा तस्लीम किया जाता है। यानी अभी कब्रिस्तान में कह रहा था दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी दफना के आया आधा घंटा भी नहीं हुआ है, बिरयानी खा रहा है। अल्लाह अल्लाह पूरा पेट भर खाना खा रहा है। मुझे बताओ फिर अल्लाह का खौफ कहाँ गया, खशियत इलाही कहाँ गई? अरे सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, हम खाने पे आ जाए तो ना भत्ती का छोड़ रहे हैं, ना 10 में 20 में का 40 में का छोड़ रहे हैं। अगर तुम्हें अल्लाह ने दिया है एक बस्ती को नहीं, मैं तो तुमसे कह के जाऊंगा पूरे शाहजहांपुर को इकट्ठा कर लो, अगर हो सके पूरे हिंदुस्तान को खिलाओ, मगर ये देख लो खाने का हकदार कौन है। 100 लोगों को मत खिलाओ, 10 लोगों को खिला दो, जो भूखे हैं उनके पेट को भर दो, उनका पेट भर जाएगा, वो रब की बारगाह में हाथों को उठाएंगे, अल्लाह पाक उनके सदके तुम्हारे मरने वाले की मगफिरत कर देगा। पता लगा कि साहब जो बस्ती के अमीर हैं वो भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। अच्छा ऐलान करोगे आप, खत्म करोगे या नहीं करोगे ऐलान? अरे इंशाल्लाह तो बोल दो। इंतकाल किसी एक ही खानदान में थोड़ी होता होगा, सबके यहाँ होते होंगे। ये क्यों सोच? अच्छा ये तो नहीं है कि हमने न्योता दे दिया अभी हमारा उधार रह गया बराबर कर लें, ऐसा भी होता है। बोले हमने खिला दिया तो कम से कम हम तो खा लें, तो कभी इंतजार में हो हैं? नबी के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ नहीं लाए थे तो पहले न्योता चलता था रोने धोने का, और इसको रिवायत किया है आला हजरत ने रिसाला अल अमन वल उला में, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित किया आला हजरत ने। तो मुस्तफ़ा के आने से पहले न्योता जानते हो जो शादी ब्याह में न्योता देते हैं, ये जो हार है ना हार, ये भी न्योता होंगे। बेटे लिख लेना इस पे वरना भारी पड़ जाएंगे। जब लड़ाई होती है ना तो लोग कह देते हैं दस्तार में डाला था 1000 का हार। हाँ ये भी न्योता है, फ्री में मत समझियो। ये जो हार है फूले वाले अगर रिश्तेदार लाए तो ये भी न्योता है, इंतजार में रहता कब मेरे बच्चे की खुशी हो। हाँ अब जब तुमने पैसों के हार डाल लिए, वरना तो बहुत सारी जगह हमने मदरसे को दिलवा दिए पैसों के हार, और तुम्हारे पास ज़्यादा हो रहे हैं, क्या करें? सबके गले भरे पड़े। निकाह की भी तैयारी है क्या है? हाँ बहरहाल बात चल रही न्योते की, न्योता है क्या है? हाँ न्योता है ये। तो मुस्तफ़ा जब तशरीफ नहीं लाए थे, ज़माने जाहिलियत में न्योता चलता था। वो न्योता ये होता था किसी के घर में मर जाता कोई तो ख़ानदान की औरतें आती, रोती थी, धोती थी, और वो न्योता होता था। जब उनके ख़ानदान में कोई मरता था तो इस ख़ानदान की जाती थी न्योता उतारने के लिए न्योता चलता था साहब। औरतें रोने धोने में पहले से बहुत आगे रही। अगर ये रोने धोने पर आ जाए तो एक एक महीना निकाल देती है एक छोटी सी बात पे, कोई बात भी नहीं होगी, पता लगा पूरा महीना नाराजगी में रोते रोते गुजार दी। रोने पे आ जाए और हंसने पे आ जाए तो फिर साहब किसी की परवाह भी नहीं है भी बेहिसाबी है जितनी भी है। मैयत हो तो वहां भी हंस लेती है, और रोने पे आ जाए तो फिर साहब खुशी में इतनी आंसू बहा देती है। औरत इमोशनल कमजोर होती है, औरत इमोशनल होती है, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़े लेवल पे ले जाती है। आदमी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बोल दो सुभान अल्लाह। अरे आदमी मजबूत होता है या नहीं होता है? ये बताओ जनाजा तदफीन का जो मामला है किसके सपुर्द किया गया, औरतों के या मर्दों के? अरे दफन कौन करता है, औरतें या आदमी? औरतों की क्यों नहीं किया गया? मुसलमान तो ये भी हैं। अपनी ईमानदारी से बताओ, अगर औरतों के सपुर्द जनाजा होता तो कम से कम एक एक महीने में तदफीन होती। 5 बेटी होती तो जैसे उठाती दूसरी वाली खींच लेती, मैं ना जाने दूंगी। अरे अभी भी जनाजे को खींचती नहीं खींचती, अगर इनके हाथ में तदफीन होती तो बताओ कितना कितना वक्त लगता। तो अल्लाह ने इनके सपुर्द नहीं किया क्योंकि ये इमोशनल कमज़ोर होती हैं। अल्लाह ने मर्द को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो ये काम तुम्हारा है। ऐसे ही तलाक है, तलाक निकाह औरत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, तलाक हो जाएगी। तलाक का जो हाकिम बनाया है वो किसको बनाया है? अरे किसको बनाया? तलाक कौन दे सकता है? मर्द।
इसलिए कि मर्द मजबूत होता है। अगर औरत के हाथ में तलाक हो तो फजर में तलाक, जोहर में तलाक, असर में तलाक, मगरिब में तलाक, इशा में तलाक, तलाक 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 तलाक। अब परेशान है अगर औरत के हाथ में तलाक होती कि मैके मुझे जाना, मेरे भैया की तबीयत खराब है, आज नहीं जाओगी कल जाओगी, तलाक। मेरे भैया की शादी है, मुझे 10,000 रुपए के कपड़े बनाने, हालात अच्छे नहीं चल रहे, 5,000 का बना लो, तलाक। कितनी तलाक होती सोचिए आप। तो अल्लाह ने तुम्हें मजबूत बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, इसीलिए तलाक का हाकिम बनाया। मगर बहुत सारे नहंजार, थोड़ी सी अनबन हुई, इसने कहा देख समझ लिए कर दूंगा कुछ भी। इसने कहा अगर एक बाप का है तो दे के दिखा, दे तलाक। अब इसे भी एक बाप का बनना है तो एक बाप का तो दिखाना भी है, साबित तो करना। बोले अच्छा एक बाप का कह रही है, तलाक 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 तलाक। जब तक मुंह में थूक नहीं आ जाए या अम्मा अब्बा में से कोई आके उसके मुंह पे हाथ नहीं रखे तब तक सांस नहीं रुकेगी, तलाक 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 तलाक। अब उधर पढ़ के रो रही है, वो साहब को बैठी, अरे यार हजरत गलती हो गई। अब आई इमाम साहब के पास, बोले हजरत हाँ बताइए। इतना खतरनाक मसला है तलाक का, मैं बता नहीं सकता आपको। बड़े बड़े अच्छे घरों में तलाक के मामलात पेश आ गए, बड़े बड़े अच्छे घरों में। थाने कचहरी में जाओ ना तो लाइन लगी पड़ी है, कतार। मेरे शौहर ने तलाक दे दी, मेरे शौहर ने ये कर दिया, मेरे शौहर ने ये कर दिया। अल्लाह खैर फरमाए, कितने मामलात हैं नकाबपोश खवातीन के। अल्लाह अकबर। अब गई इमाम साहब के पास, हजरत मैंने तलाक दे दी। वो किसी ने बता दिया 3 मत बताइए, 3 से नीचे नीचे रहना। अगर 3 का दायरा क्रॉस कर दिया तो काम खत्म है। कितनी दी है? बोले हजरत 2 ही दी, तीसरी देने वाला था, अम्मा ने मेरा मुंह पकड़ लिया, दी ना तीसरी। अच्छा। और जब तहकीक की गई, तलाक का फतवा कभी भी किसी भी दारुल इफ्ता में बगैर तहकीक के नहीं दिया जाता। तलाक में लोग झूठ बोलते हैं। जब तहकीक की तो पता लगा, बोले हजरत 3 बार नहीं, इसने तो 100 बार कहा है। अब बोले हजरत कोई रास्ता निकालो, कोई रास्ता निकालो। अब रास्ता निकलने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अगर 3 तलाकें दे दी हैं, चाहे मैं रास्ता बताऊं या दुनिया का कोई भी रास्ता बताए, रास्ता नहीं निकल सकता। इसलिए कुरान मेरे लिए भी बराबर है, तुम्हारे लिए भी बराबर है। तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है मुझ पर 4 टाइम की फर्ज हो, तुम पर 5 टाइम की फर्ज है, 5 ही टाइम की मुझ पर भी फर्ज है। जो दीन आपके लिए है वही दीन मेरे लिए है, वही दीन इनके लिए है। सबके लिए दीन बराबर है, यकसा है। अब टक्करें मार रहे हैं। साहब किसी ने तलाक दे दी, प्रधान जी का मसला था कोई, तो मैंने कहा साहब तलाक तो हो गई, तलाक मुगल्लज़ा हो गई। बोले कोई रास्ता? मैंने कहा रास्ता नहीं है इसमें, अब तो ये एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। इद्दत के बाद में औरत जहाँ चाहे निकाह कर सकती है, शरीयत ने छूट दी है। ये तो पहले सोचना था, गुस्से में मारो, शराब के नशे में मारो, कैसे ही मारो। साहब जब शीशे पे पत्थर लगेगा तो शीशा तो टूटना है, उसमें तो दरार पड़नी है। बोले हजरत देख लो कुछ ले दे के काम चल जाए। रिश्वत में बहुत आगे हैं। बोले कुछ ले दे के काम चल जाए। अल्लाह अकबर। मैंने कहा साहब नहीं चलेगा इसमें। तो कुछ दिनों के बाद में हमारी मुलाकात हुई। मैंने क्या रहा? बोले हजरत वो तो काम हो गया। मैंने कैसे हुआ? क्या है? कुरान शरीफ है। जो भी होगा आपको दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। बस थोड़ी देर आप सुन लें। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखिए ना, तकरीर सुनने की तुम्हारी हालत थी और ना तकरीर करने की मेरी हालत है, मगर फिर भी कुछ तुमने समझा, कुछ मैंने समझा, काम चल गया। चल गया नहीं चल गया है? हाँ भाई, जब मेहमान आए तो फिर चला लेना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। अगली बार बुलाइयो मत बुलाइयो, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगली बार तक ऐसी आवाज़ रहेगी। हाँ, मगर तुमने सुन लिया। अल्लाह अकबर। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब कुछ दिनों के बाद में मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या रहा? कहा हुजूर काम तो हो गया। मैंने कैसे हो गया? बोले एक पीर साहब थे, उन्होंने कहा कि मदरसे की 50,000 की रसीद कटवा लो, सारा मामला साफ कर दूंगा बैठे बैठे। साफ कर दिया उन्होंने बैठे बैठे। 50,000 की रसीद में मामला साफ हो गया। मैंने कहा ये साफ नहीं हुआ, उसने ईमान खराब कर दिया। उस
उसने पढ़ा ही नहीं है। अगर वो इस जैसे इदारों में पढ़ा होता, उसके सर पे दस्तार का ताज सजाया जा गया होता तो खुल के बताता दीन में डंडी नहीं है, दीन के अहकाम सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक सा है, इसमें किसी के लिए कोई रद्द बदल नहीं है। इसलिए दीन सीखो, दीन सबसे पहले है। और अगर दीन नहीं सीखा तो काम खराब है। जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, वो भी नहीं हो रही है, जुमे की नमाज भी नहीं हो पा रही है। और सच्चे पक्के आशिक रसूल बन जाओ। क्या बन जाओ? सच्चे पक्के आशिक रसूल। अपना तन मन धन सब कुछ नबी पर कुर्बान कर दो। अपने बच्चों की घुट्टियों में इश्क रसूल मिला दो। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों का आशिक रसूल बनाओ। मेरे नौजवान भाइयों, तुम इनकलाब लाओगे, तुम आगे बढ़ोगे। और अगर तुम सो गए, तुम नशे में अगर चले गए, आज कहते हो कि सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। मेरे नौजवान भाइयों, ये तो बताओ कि खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? क्या खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? इधर तवज्जो रखें, तकरीर में ख़त्म कर रहा हूँ, बस लास्ट जुमले सुन लें। कोई आसमान से नहीं आएगा। तुम्ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा। मगर कैसे? शराब पी के। अच्छा, शराब को तो शराब समझ ही नहीं रहे। हजरत बियर है, जूस है, एनर्जी ड्रिंक, ये शराब थोड़ी है, ये तो हेल्थ के लिए है, ये तो बॉडी बनाने के लिए, डोले शोले बनाने के लिए, जिम करता हूँ जिम। जूस है जूस। खिंजीर पिक का नाम बकरी रख दो तो खिंजीर जायज हो जाएगा। अरे पिक जायज हो जाएगा। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी ने 10 या 12 लोगों को लिखा है, शराब बनाने वाला, शराब गिलासों में लौटने वाला, शराब पे मुआवनत करने वाला, शराब लादने वाला, शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाले, ये सब गुनाह में बराबर के शरीक हैं, बराबर के शरीक हैं। चाहे प्रधानी के टाइम पे पिलाई जाए या कैसे टाइम पे पिलाई जाए, बराबर के शरीक हैं। इस जबान को इंसान शराब से नापाक करता है। और तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी जबान की हिफाजत कहाँ फरमाई है? जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, माँ के पेट में होता है, तो बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है, जिस ग़िज़ा से बच्चे में नशो नुमा होती है, उसके आज़ा बनते हैं। सबसे पहले नुत्फा होता है, अलका होता है, और इन सब के दरमियान 40-40 दिन का पीरियड होता है, 40-40 दिन का गैप होता है। कुरान करीम ने उसको बयान किया। डॉक्टरी और अल्ट्रासाउंड आज बता रहा है, कुरान करीम ने 1400 कुछ साल पहले सब कुछ बता दिया है। पढ़ो तो सही, डॉक्टरी कुरान में है, साइंटिस्ट कुरान में है, पढ़ो तो सही, फलकियात का इल्म कुरान में है, हर एक का इल्म कुरान करीम में है, पढ़ो तो सही, कुरान में सब कुछ मौजूद है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो, सिर्फ हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है। तो जो ब्लड ख़वातीन को मंथली आरिज होता है, वो ब्लड प्रेगनेंसी के दिनों में हालत हमल में बच्चे की ग़िज़ा बनता है। शाहजहांपुर के कुर्बो जवार में आकर इतराने वाले मुसलमान, अपने बालों में झटके मारने वाले, तकब्बुर करने वाले, मेरी ब्यूटी तो देखो, मेरी खूबसूरती तो देखो, मेरा हुस्न तो देखो, मेरा जमाल तो देखो, मेरा लिबास तो देखो, मेरा रहन सहन तो देखो, मेरी घड़ी तो देखो, मेरे शूज़ तो देखो, मेरा लिबास तो देखो, मेरा मकान तो देखो, मेरी कार तो देखो, मेरी गाड़ी तो देखो। बालों में झटके मारने वाले, अपनी अमीरी पे इतराने वाले, एक बार गौर भी तो कर ले कि माँ के पेट में तूने खाया क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है, कुरान तुम्हें याद दिलवा रहा है। सीना तान के चलने वाले, जमीन पे अकड़ कर चलने वाले, एक तरफ अपनी तखलीक पे गौर भी तो कर ले, अल्लाह ने तुझे पैदा किस चीज से किया है। एक लम्हे में तेरा नशा चकनाचूर हो जाएगा, आसमान से डायरेक्ट जमीन पे आ जाएगा। ये इंसान की हकीकत है, ये इंसान की असल है। वो ब्लड उस बच्चे की ग़िज़ा बनता है, मगर ब्लड जो बच्चे की ग़िज़ा बनता है, इस मुंह से नहीं दिया जाता है। माँ के पेट में, माँ के पेट में ग़िज़ा नाभ से दी जाती है, नाभि से दी जाती है। बुजुर्ग हैं, सब समझ रहे होंगे, सबको मालूम होगा।
माँ के पेट में जो बच्चे को ग़िज़ा मिलती है वो मुंह से नहीं मिलती है, किससे मिलती है? नाफ से मिलती है। ए अल्लाह, खाने की जगह तो मुंह है, पीने की जगह तो मुंह है। माँ के शिकम में बच्चे को जो ग़िज़ा दी जा रही है वो नाफ से क्यों दी जा रही है? हिकमत सुने आप, हिकमत। ए अल्लाह, खाने की जगह तो मुंह है, पीने की जगह तो मुंह है, ए अल्लाह नाफ से क्यों दी जा रही है? तो आवाज आई इसलिए, ब्लड नापाक होता है, तो जो चाहूंगा, ब्लड नापाक होता है, खून नापाक होता है। अल्लाह अल्लाह, ये मुंह ये जबान नापाक चीज के लिए नहीं है, ये तो अल्लाह के जिक्र के लिए है, रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए है। मुझे बताओ, तुम्हारे रब ने माँ के पेट में तुम्हारे मुंह की, तुम्हारी जबान की, तुम्हारे होठों की इतनी हिफाजत की, प्रोटेक्शन की है। जब तुम्हें ग़िज़ा देना हुई, जब तुम्हें खून देना हुआ, जब तुम्हें ब्लड देना हुआ, तो मुंह के जरिए नहीं, इसलिए इस मुंह से, इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, रसूलुल्लाह की नाते पढ़ी जाए। तो मेरे नौजवान भाइयों, शाहजहांपुर के कुर्बो जवार में रहने वालों, इस मदरसे के सहन में बैठने वालों, मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, जब तुम दुनिया में आ गए हो तो मुझे बताओ, जब तुम्हारे रब ने तुम्हारी जबानों की हिफाजत तुम्हारी माँ के पेट में की है, जब दुनिया में आ गए हो तो शराब पी के अपनी जबान को क्यों गंदा करते हो? बियर पी के अपने जबान को क्यों गंदा करते हो? गाली दे के अपने जबान को क्यों गंदा करते हो? चुगलखोरी करके अपनी जबान को क्यों गंदा करते हो? बहुतान तराशी करके अपनी जबान को क्यों गंदा करते हो? ऐलान करो, ये जबान खुलेगी तो अल्लाह के जिक्र में खुलेगी, और जब बंद होगी, आखिरी सांसें होंगी, तो हमारे लबों पे नाम मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इंसान की जिंदगी के जीने का मियार है। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी ये किसी जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है सिर्फ नबी की, नबी के लिए। अल्लाह ने तुम्हारे जबान की हिफाजत तुम्हारे माँ के पेट में की है। अब तुम अपनी जबान पे कंट्रोल और काबू पा सकते हो, तो इस जिबिया पे कंट्रोल करो, कंट्रोल। ये नहीं खाने दिल चाह रहा है तो चोरी करके खाओ, हराम खा के खाओ, कैसे खाओ, नहीं, इस पे कंट्रोल करो। जिस अहले बैत के मानने वाले हो, सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं, जो करबला के मैदान में बीमार थे, बचे थे, जिनसे नस्ल हुसैन चली, वो ठंडे पानी को करबला के वाक़े के बाद अपने मुंह के करीब लाते हैं। नफ्स चाहता है पी ले, फिर दूर फेंक देते हैं, दूर कर देते हैं। का नफ्स चाहता है कभी नहीं दिया जाएगा। अली असगर की प्यास याद आ जाती है, सईदा सुकैना की प्यास याद आ जाती है। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, दुनिया की हर शय मौजूद है, ईमान कमज़ोर है, इसीलिए सच्चे पक्के नमाजी बन जाओ। क्या बनना है? नमाजी बन जाओ, नमाजी, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। नाम के मत बनो, काम के बनो, काम के। और अपनी बहन बेटियों की हिफाजत को करो। और बहन बेटियों से भी गुजारिश करूँगा, ईमान और अकीदे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, खुदा का वास्ता, ईमान और अकीदे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तुम्हारी हया में हमारा किरदार पोशीदा है, तुम्हारी हया में, तुम्हारी हया बाकी है तो हमारा वक़ार बाकी है। जहाँ तुम्हारी हया मजरू होती है, हमारा वक़ार मजरू हो जाता है। अगर तुम्हारी नज़रें झुकी हैं तो हमारी नज़रें उठी होती हैं, और अगर तुम्हारी नज़रें उठ गई तो हमारी नज़रें झुक जाती हैं। इसलिए एक बाप ने बड़ी मेहनत करके पाला है, तो खुदा के वास्ते अपने बाप की मेहनत को उस पर लात मत मारना। कभी माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम ना उठाना। लोग आज तुम्हारे ईमान को, तुम्हारे पर्दे को, तुम्हारे बुर्के को छीनना चाहते हैं, मगर उन्हें बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी बसर करने वाली हो पाकिस्तानी सीरियल देख के नहीं, हिंदुस्तानी मूवीज़ देख के नहीं, पाकिस्तान में पलने वाली अवारा या मुंबई में पलने वाली अवारा हीरोइन, वो तुम्हारी आइडियल नहीं है। अगर तुम्हारी आइडियल कोई है तो मुस्तफ़ा की बेटी, हसनैन करीमैन की माँ सैयदा फातिमा खातून जन्नत है। तुम्हारी वो आइडियल है, उन्हें तुम्हें फॉलो करना है, दुनिया को फॉलो नहीं करना है। ये तुमसे गुजारिश है। और जो मेरी बहनें जो ज़ेर तालीम हैं या जिनकी रिदा पोशी हुई या होगी मुस्तकबिल में, तुम कौम की जिम्मेदारी हो, तुम बहन बेटियों का मुस्तकबिल हो, तुम बच्चों का मुस्तकबिल हो।
तुम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा की सीरत लाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी आने वाली नस्ल जब आएगी तो इंशाअल्लाह दुनिया में बहारें आ जाएंगी इंशाअल्लाह करीम। इसलिए कि बच्चों के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना ज़रूरी है। जलसा तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा नमाज? तुम ही तो नमाज पढ़ोगे। सिर्फ गोश्त के और बिरयानी के मुसलमान मत बनो, काम के मुसलमान बनो। इंशाअल्लाह जलसा भी हम करेंगे, मदरसों को कायम भी हम करेंगे, इन बच्चों की हौसला अफजाई भी हम करेंगे, इन उलमा का साथ भी हम देंगे और इंशाअल्लाह अपनी मस्जिदों को नमाजियों से हम ही भरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जैसे मुझसे बातें हुई मैंने आपको बताने की कोशिश की। अल्लाह पाक मुझे आप सबको सेहत अता फरमाए, अल्लाह पाक खैर अता फरमाए। मेरे साथ मोहब्बत के साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।